माहौल एकदम से जो लग रहा है, मान लो अभय जी चौटाला के पक्ष में लग रहा है। कल जो रोड शो निकला वो भी बहुत भारी उसमें समर्थन मिला है रोड शो में, और पूरी तरह से मान लें अभय सिंह चौटाला जी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जहाँ तक दूसरे कैंडिडेटों का सवाल है कि मान लें आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट कांग्रेस के सहारे पर लड़ रहा है उसका यहाँ कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जाट कम्युनिटी का जो नेता है वो अकेला ही मान ले अभय सिंह जिंदल की आप बात करें तो नवीन जिंदल तो 10 साल पहले भी सांसद रह के गया है, 10 साल बीच में गायब रहा है। किसी के सुख में दुख में, यहाँ तक कि वो अपने किसी कार्यकर्ता के भी सुख दुख में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ से अभय सिंह चौटाला की एक तरफा जीते निश्चित है। यहाँ से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 3 कैंडिडेट हैं। इन कैंडिडेटों में आप लोगों को ही चयन करना है, अब इसमें अच्छा कौन है। सबसे बेटर और सबसे ईमानदार चौधरी अभय सिंह ही है जो यहाँ से इलेक्शन जीत रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा ही नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने पैर पसारती जा रही है। तो आम आदमी जब सीटें इनकी बढ़ेंगी तो भूपेंद्र हुड्डा सिंह कैसे सीएम बनेगा। जितनी सीटें आम आदमी पार्टी ज़्यादा ले जाएगी उतनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुरुक्षेत्र लोकसभा में अब प्रतिदिन अभय सिंह का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और अभय सिंह एक ईमानदार किसान। कारण क्या है ग्राफ बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि उन पे हर लोग विश्वास करता है, जो बात कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं, और किसान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। किसान कौम के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। हर मुद्दे पे, हर विधानसभा में किसानों की आवाज़ ज़ोर शोर से उठाई है। इसलिए कभी हर आदमी उसको एमपी बनाना चाहता है कि वो कुरुक्षेत्र की आवाज़ अपने पूरे दमखम से कुरुक्षेत्र की आवाज़ उठाए। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा वोट दिलवाएंगे, सीएम बन सकते हैं, क्या लगता है? भूपेंद्र हुड्डा एक रोहतक का ही सीएम है, रह चुका है, बाकी हरियाणा का नहीं सीएम है। उसने सिर्फ रोहतक में ही काम किया है, पूरे हरियाणा में कोई काम नहीं किया। रोजगार भी रोहतक में ही दिया, सड़क भी रोहतक में ही दी, हॉस्पिटल भी रोहतक में ही दिया, पूरे कोई जिला में कोई काम नहीं किया उसने। कुरुक्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हुड्डा जी का समर्थन है, हमको कहते जीतेंगे, हम जीतते हैं हुड्डा जी के सपोर्ट के साथ। हुड्डा जी इन्होंने केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने जो समझौता किया है ये कोबरा सांप है, ये पूरी कांग्रेस को निगल जाएगा। तो हुड्डा जी सीएम नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा हरियाणा के राजनीतिक हालात में? हरियाणा के राजनीतिक हालात पे तो स्पष्ट सी बात है जी। ये पहले कांग्रेस को उन्होंने पंजाब में ख़त्म किया, वो भी आम आदमी ने किया। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को ख़त्म किया, वो भी आम आदमी ने किया। तो आप सहजता से अंदाज़ा ये लगा सकेंगे जी, अगर यहाँ से गलती से कहीं बन गए, पहली बात तो बनेंगे नहीं, अगर गलती से बन गए तो कांग्रेस का साया ही कर देंगे। अब यहाँ के लोग, रहने वाले लोकल लोग, आप लोग वोट इसलिए डाल रहे लोग हैं भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेगा सीएम लगता है? कभी भी नहीं बनेगा। यहाँ से जो एमपी का लोकसभा का है चौधरी अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। इन्होंने ही किसान वर्ग का भलाई के लिए अपना रिजाइन किया, किसान वर्ग के लिए विधानसभा में बोलता है, और अपनी कौम के लिए, खासकर जाट समाज के लिए भी। ये वहाँ रोहतक में एक सम्मेलन हुआ था, इन्होंने 1 करोड़ रुपया वहाँ अपने समाज के लिए देने का काम किया। उसने पहले ये बात की, मैं जाट पहले हूँ और बाकी और बातें बाद में। कुरुक्षेत्र में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि हरियाणा में जो लोग सीएम भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहते हैं कुछ असर पड़ेगा? पहली बात तो ऐसा है, ये कांग्रेस वाले जो हैं, जब चुनाव शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, सुशील कुमार गुप्ता हैं, इन्होंने कांग्रेस के वर्कर्स को साथ में लेके चुनाव लड़ा। कांग्रेस के वर्करों ने बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता लगने लगा कि ये हमें लूटने आए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी को दोफाड़ करने आए हैं, तो कांग्रेस के वर्कर इनसे पीछे हटने लग गए और उन्होंने अपना रास्ता अलग चुन लिया, और अब वो इनको नहीं जिता रहे। सुशील गुप्ता तो रेस भी नहीं है, यहाँ से जो जीतेगा
जो किसान का मेरे वर्ग का नेता है वही जीतेगा। हुड्डा साहब को कुरुक्षेत्र में लाने का मकसद क्या है हुड्डा साहब का? डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ क्यों लेके आए? इसको सोनीपत से भी टिकट लड़ा सकते थे, वहाँ सोनीपत दिल्ली के साथ भी लगता है और वहाँ इनकी वोट भी हो सकती है। दिल्ली ये हरियाणा के लोग कुरुक्षेत्र के लोग ही बिका हुए क्या? इनको बेचा गया है, लोगों को बेचा गया है। ये तो दोनों जिंदल और सुशील तो वैसी कांग्रेस के हैं, दोनों बीजेपी तक का तो नाम ही नहीं आ गई। तो सुशील गुप्ता जी तो कभी भी नहीं बनेंगे यहाँ से और अभय भाई साहब सीट निकालेंगे। अभय चौटाला में क्या खास बात है जी कि अभय चौटाला जीतेंगे? जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, अभी हमेशा बीच में रहता है, कभी भी आवाज़ मार लो, 12 बजे आवाज़ लगा लो, बीच में मिलता है। ये तो दिल्ली बैठते हैं तो मिल भी नहीं सकते किसी को, आम आदमी को मिलते नहीं। वोट आपके समाज का और उसी वोट के आधार पर गुप्ता जी जीत का दावा करते हैं, तो क्या लगता है? नहीं जी नहीं, ये तो अपना घर बसाने आया यहाँ पे और हुड्डा का नुकसान करेगा बहुत बड़ा और होगा भी। हुड्डा का सीएम नहीं बन सकते अब, क्योंकि इसने अपने पैर जमाने हैं यहाँ से आप पार्टी के लिए। और भगवंत मान जी कह के गए हैं कि हमारी 90 की 90 सीटों में हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो इनका समझौता किस बात का है? तो पब्लिक को बेचा गया है। जी जनाब, आप बड़े दशकों से लंबे समय से इनेलो से जुड़े हो, देवीलाल परिवार से जुड़े हो। इस बार अभय सिंह चौटाला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? क्योंकि लगातार आप प्रचार प्रसार में जा रहे हो। बहुत बढ़िया माहौल बन रहा जी। कल रोड शो लिख रहा, उसमें भी बहुत बढ़िया तगड़ा रोड शो था और बहुत बढ़िया आदमी आए। देवीलाल जी के पोते हैं, 3000 रुपये पेंशन इन्हीं की देन है आज मिल रही लोगों को, बुढ़ा को, बुजुर्गों को। बहुत बढ़िया आदमी है और आधी रात भी आवाज देंगे, आधी रात भी ये लिया रखेंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके सुशील गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वो गलत है रहे, वो ठीक नहीं है। हमारा तो नेता अभय सिंह है, यहाँ सीधा टाका ले ले, किसाना का ले ले, मजदूरों का ले ले, व्यापारियों का ले ले, जो भी है यू दुख सुख मर एक वक्त खड़ा भी लगा। और ये दिल्ली आए तो ये तो खागा पूरे देश लेगा वोट में, जो अब बात जान फिर दोबारा दर्शन भी नहीं देते। 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है। कुरुक्षेत्र में क्या लगता है चुनाव कैसा रहेगा, कौन सा उम्मीदवार बेहतर है? कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जो किसानों का मसीहा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो विधानसभा में और बाहर जनता की सभा में अपनी पूरी आवाज़ बुलंद करता है, वही चौधरी अभय सिंह चौटाला लोकसभा में जाकर यहाँ की जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे और जो कमेरे का और गरीब का, किसान का, मजदूर का, सबकी आवाज़ उठाएंगे। और सबसे मजबूत कैंडिडेट आज इस समय तक कुरुक्षेत्र में के अंदर अभय सिंह चौटाला है। हुड्डा जी का जादू भी तो है कुरुक्षेत्र में, जाट समाज। हुड्डा जी का यहाँ पे कोई जादू नहीं है, जादू है तो सिर्फ अभय सिंह चौटाला का ही जादू है, उन्हीं का जादू चलेगा। और इसका एक कारण है, हाँ कारण तो है, क्योंकि ये हर मंच से या विधानसभा में किसान की, मजदूरों की, आम सिंपल आदमी की आवाज़ बड़े अच्छे ढंग से उठाते हैं, इसलिए लोग इनसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल तय दिल से, यही कारण है। और जो सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे ये लोकसभा में, तो वहाँ पे पूरे देश के किसान मजदूर की आवाज़ को बुलंद करेंगे और ऐसे ही नेताओं की वहाँ पे जरूरत है। ऐसे है जी, किसान आंदोलन को इसने इस्तीफा दे के किसानों का साथ दिया, फिर दोबारा बने। आज तक हमारी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, किसानों की आवाज़। मैंने जब आपने पता ही है 13 दिन करी सेवा करी, तो अभय चौटाला जी ने आवाज़ उठाई भी है। किसानों का क्या कसूर है? जो गाँव वर्ग अन्नदाता है, पैदा कर रहा है, वो आज सड़कों पर रो रहा है, तो इनकी आवाज़ सुनते क्यों नहीं है? उन्होंने फिर जब 26 तारीख को टाइम दे दिया, 27 को किसी वाली, तो आज हमने अभय चौटाला जी को शासन में भेजेंगे अच्छी वोटें जिता के, तो हमारी आवाज़ उठाई किसानों की। पहला नंबर तो ये है। दूसरी बात, जवान फौज में नहीं रहा, बच्चे बाहर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता खड़े हैं, हुड्डा सब सीएम बनने की उम्मीद करें, क्या लगता है आम आदमी पार्टी? उनका कोई होता, देखो दिल्ली के व्यापारी लोग हैं, उन्होंने कहा था हमारी बात सुनी, वो तो वोटों के व्यापारी हैं। जब इन्हें वोट मिल गई तो इन्होंने लंबा नहीं मिलना, तो इनको तो हम 24 घंटे बांट देंगे प्रशासन साहब को। बन सकते होगा सीएम तो वैसे नहीं। पहली बात तो हमारे यहाँ लोकसभा सीटों में चौधरी अभय सिंह चौटाला ही बनेंगे, क्योंकि वो हर उसके समाज के लिए खड़े हैं, सुख में दुख में। जो 2 कैंडिडेट आए हैं वो कभी भी, वो दिल्ली से आए हैं और बन के दिल्ली चले जाएंगे अगर कभी। अभय भी तो बाहर से ही हैं। नहीं, अभय बाहर से लोकल हैं। अगर
कहाँ जाके कहीं भी मिल सकते हैं, उनके फार्म हाउस भी मिल सकते हैं, बड़जंगी साहब के पास चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ मिल सकते हैं, हर जगह मिलेंगे। और जो उन्होंने बलिदान किसान आंदोलन में दिया है उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। कभी कभी जब भी कहीं अधिवेशन होता है, जाट सम्मेलन होता है, कभी वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर उनको न्योता भी भेजा जाता है वो कभी नहीं आते। और अभय सिंह को अगर रात को भी 12 बजे भेजो तो सुबह अधिवेशन में पहुँचते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। सर हमारे वहाँ मोल तो लगभग अभय सिंह का ही ज़्यादा है गाँव में। सुशील जी गुप्ता जी हैं, उनके कुछ है, लेकिन लोगों में ये बात है कि ये बाहर के हैं, हमें लोकल चाहिए। कल को अगर हमें काम पड़ता है तो इनको हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ देखेंगे। हमें तो हमारा लोकली नेता चाहिए, वही हमें पसंद है। अभय सिंह का ही ज़्यादा है हमारे गांव में। आज रोड शो था, बहुत तगड़ा रोड शो निकाला। कौन सा गाँव अपना? मेरा गांव बाणा है जी, भाई बाणा गाँव हमारा। हाँ जी बेटा, आप क्या कहोगे? भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी से लगते हैं? क्या लगता है? जिस हिसाब से इन्होंने गठबंधन किया है सुशील गुप्ता और मतलब आम आदमी पार्टी के साथ, इस हिसाब से तो भूपेंद्र हुड्डा सिंह नहीं बन सकते। कैसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, इन्होंने कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म कर दी पंजाब के अंदर, उनके साथ गठबंधन किया था। अब क्या करेगी? अब हरियाणा के अंदर भी ये घुसने लगी है। सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार हैं, ये अब कांग्रेस को ख़त्म करने का हरियाणा के अंदर भी इन्होंने बेड़ा उठा लिया है। दिल्ली के अंदर भी ये आगे भगवत मान सीएम हैं पंजाब के, क्या किया? कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। तो मैं तो नहीं मानता कि जिस हिसाब से हुड्डा साहब चल रहे हैं तो वही सीएम बने। की बार भाई अभय चौटाला भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ, क्योंकि भाई अभय चौटाला ने किसानों के लिए 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था और किसानों के साथ वहाँ टिकरी बॉर्डर पर तंबू में रहे हैं। इसने एक यह आदमी ऐसा है जिसने किसानों को दुख को समझा और उनके साथ अपना दुख साझा किया। इसके लड़के की शादी हुई थी, लड़का और बहू इसकी डॉक्टर है लड़के की, वो भी वहाँ कैंप में लगातार दवाइयाँ दी हैं मरीजों को। इसके शंभू बॉर्डर पर भी और इस टिकरी बॉर्डर पर दोनों जगह अस्पताल थे इनके, इसीलिए सारा किसान वर्ग किसान मजदूर भाई अभय चौटाला के साथ खड़े हैं। गुप्ता जी और नवीन जिंदल जी तो यहाँ बढ़ने के बाद आएंगे नहीं और इनको वोट देके क्या फायदा है।